हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 के ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.3 को, जिसे हम एंगल सिमिलरिटी भी कहते हैं। यहाँ पर हम एंगल के बेस पर किस तरीके से हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं थ्योरम 6.3 का। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है और दो ट्रायंगल कौन कौन से गिवन है तो हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर है और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC और इसको हम नाम देंगे PQR, ट्रायंगल PQ और R। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो गिवन है उस डेटा को देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ पर हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया, इसका मतलब ये जो एंगल A है इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल P है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमसे बोला एंगल A जो होगा वो एंगल P के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q और इसी तरीके से एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल R और ये हमें गिवन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये हमें गिवन है। अब हमसे बोला है कि इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.1 में कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग साइड अगर हम देखें तो AB अपॉन PQ का रेशियो इक्वल होना चाहिए BC अपॉन QR के। इसी तरीके से अगर हम देखें तो AC अपॉन PR, इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी लगती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और यहाँ पर ये तो हमें गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर हम इस कंडीशन को भी प्रूव कर देते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और यही हमें प्रूव करना। तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं। टेक पॉइंट, है ना, मैं कुछ लिख रहा हूँ फिर हम इसको डिटेल में लिखेंगे, बताऊंगा। टेक पॉइंट D एंड E, हमने दो पॉइंट लिए DE ऑन साइड PQ एंड PR respectively such that AB is equal to PD and AC is equal to PE and join DE। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि हमने एक ट्रायंगल जो PQR है उस पर दो पॉइंट लिए एट साइड PQ पर और PR पर, और वो इस तरीके से लिए। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक, यहाँ पर मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ करा
और यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया हमने डी। ये पॉइंट हो जाएगा डी और ये पॉइंट हो जाएगा ई। अब यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा है उसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। टेक पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। मैंने यहाँ पर पी क्यू पर डी और पी आर पर ई पॉइंट लिया है यहाँ पर, ठीक है। और किस तरीके से लिया है कि जो ए बी है वो पी डी के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइड आप ट्रायंगल ए बी सी में देख पा रहे हो, तो इसमें जो ए बी साइड थी उसी लेंथ का मैंने यहाँ पर पी डी लिया है। इसका मतलब ए बी और पी डी इक्वल है। इसी तरीके से जो ए सी साइड थी ट्रायंगल ए बी सी में, उसी लेंथ की मैंने यहाँ एक साइड ड्रॉ की है पी ई। तो हम कह सकते हैं ए सी और पी इक्वल होगा। और लास्ट में लिखा है जॉइंट डी ई, और डी और ई लाइन को हमने क्या कर लिया, जॉइंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल है, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, एंड ट्रायंगल पी डी ई। यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने 9th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देखा है कि कॉन्ग्रुएंसी हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो हम देखेंगे ए बी, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी डी के इक्वल है। रीज़न भी आप लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया है, या हमने जो साइड लेंथ ली है पी डी की वो ए बी के इक्वल ली, तो बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखो एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है। एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल पी के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीज़न गिवन। इसी तरीके से आप देखोगे तो जो ए सी है और पी ई है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ए सी इज इक्वल टू पी ई। इसमें भी आप क्या रीज़न लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये साइड एंगल साइड, किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर उनकी जो साइड है वो करेस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का जो एंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी इक्वल नहीं है ना, सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई, ठीक है। रीज़न क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। यही पढ़ा था हमने 9th क्लास में। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो आप देखोगे एंगल जो बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंड इसी तरीके से जो एंगल सी है और एंगल ई है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ई। अगर दोनों, और यहाँ पर आप लिख देना बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बाय सी पी सी टी। रीजन भी आपको देना है साथ ही साथ। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको साथ में मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दिया था, ए, ये हमारे पास था बी और ये हमारे पास था सी। इसको नाम दिया था हमने पी, ये वाला पॉइंट था क्यू और ये वाला पॉइंट था आर।
और यहाँ पर ये जो पॉइंट थे हमारे पास पी क्यू और पी आर पर, वो क्या थे हमारे पास डी और ई पॉइंट थे। अभी हमने क्या देखा, दोनों छोटे ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। अगर आप देखो यहाँ पर तो हमें गिवन भी है क्या, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और यहाँ हमने क्या देखा, एंगल बी को हमने इक्वल कर दिया एंगल डी के। मतलब एंगल बी एंगल क्यू के भी इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल डी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो एंगल जो सी है वो हमें गिवन था एंगल आर के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल आर के। और यहाँ अगर देखोगे तो जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी एंगल आर के भी इक्वल है, एंगल सी एंगल ई के भी इक्वल है। इसका मतलब आर और ई ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल है था, और एंगल बी हमें दिया था पहले एंगल किसके इक्वल, क्यू के इक्वल। एंड अभी हमने एंगल सी और एंगल ई को इक्वल प्रूव किया, लेकिन एंगल सी पहले हमें किसके इक्वल गिवन था, एंगल आर के इक्वल। तो ये भी एंगल सी की वैल्यू है आपस में, ये भी एंगल बी की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल डी होगा वो एंगल क्यू के भी इक्वल होगा, एंड जो एंगल ई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक, अब आप देखो एंगल डी कहाँ है और एंगल क्यू कहाँ है। तो ये एंगल डी है हमारे पास और ये एंगल क्यू के इक्वल हो गया। ठीक, इसी तरीके से एंगल जो ई है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, करेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। और ये करेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब डी ई किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के। ये आपने लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि करेस्पोंडिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये डी ई और क्यू आर पैरेलल है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, पी आर के, सॉरी क्यू आर के, है ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल हो जाएगी हमारे पास क्यू आर की। अब देखो किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में, यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर आप देखोगे तो जो डी ई है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो जस्ट हमने एक थ्योरम 6.1 पढ़ी थी जिसमें बाय बीपी थ्योरम कह सकते हैं या थेल्स थ्योरम, वो क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड खींची जाती है तो वो जो दो अदर साइड होती है उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है, यही कहती है बीपीटी थ्योरम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पी डी होगा और पी क्यू होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी ई और पी आर के रेशियो के इक्वल। आप रीज़न लिख देंगे यहाँ पर बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस साइड का रेशियो और पूरी पी क्यू का रेशियो तो यहाँ इक्वल हो जाएगा पी ई के और पी आर के रेशियो के इक्वल। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, हमने ये जो पी डी था वो कंस्ट्रक्ट किया था ए बी के इक्वल। तो क्या मैं पी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो हम यहाँ पर पी डी की जगह क्या लिख लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से जो डी पी ई था, इसी तरीके से ये जो पी ई था वो हमने कंस्ट्रक्ट किया था ए सी के इक्वल, है ना। तो बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो पी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो इक्वल हो गया ए सी अपॉन पी आर के। इसी तरीके से हम सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लिखोगे सिमिलरली जो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा ये बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल भी होगा। ये कब इक्वल होगा, जब ये डी ई लाइन है, अभी हमने क्यू आर के पैरेलल ली, अगर तुम इस लाइन को पी आर के पैरेलल लेते तो हमें सेम देखने के लिए ये मिलता। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट हो रही है तो मैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करके ही जाऊँगा, आप बेफिक्र रहिए।
लेकिन ये कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको इसको पूरा फिर से प्रूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको फिर से प्रूव करोगे तो आपको इतना सब कुछ जो आपने अभी तक किया है वो सब पूरा करना पड़ेगा, और पूरा डबल से करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ये ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल कब आएगा, जब ये डी तुमने क्यू आर के पैरेलल ली, इसको क्यू ई को क्यू आर के डी ई को क्यू आर के पैरेलल ना लेके हम अगर पी आर के पैरेलल इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो तब हमारे पास ये रेशो इक्वल आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दिया, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के, और इसी तरीके से ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, तो इसको हम इक्वल में लिख देंगे ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ तुम अगर बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में देखोगे तो जो ए बी है इसका रेशो पी की के इक्वल, बी सी का जो रेशो है वो क्यू आर के इक्वल, और ए सी का जो रेशो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, और यही हमें प्रूव करना था। अब कई बच्चों के माइंड में ये आता होगा कि सर आपने ये कैसे प्रूव कर दिया, तो इसी पार्ट को हम डबल से सोल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ आपको इतना डिटेल में नहीं करना। क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आप सोल्व करोगे तो सिमिलरली करके इस तरीके से लिखोगे, लेकिन आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो कन्फ्यूज़न आई है, उसको हम कॉन्सेप्ट में कैसे डेवलप करते हैं, आइए तो हम इसी को पार्ट को आप सोल्व करते हैं। ये पार्ट आप याद रखना। यहाँ हमने ये तो प्रूव कर दिया ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। अब हमारा अगला टारगेट रहेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू को हम प्रूव करते हैं बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल। तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज में अगेन हम एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। और अब जो लाइन हमने बी सी के क्यू आर के पैरेलल ली थी डी, अब उसको हम किसके पैरेलल लेंगे, पी आर के पैरेलल लेंगे, तो वो साइड प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया हमने, लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा एक और ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये ठीक। सेम वही ट्रायंगल बना लेंगे हम जैसा हमने वहाँ किया था। यहाँ पर मैंने जो छोटे वाले ट्रायंगल की साइज़ का एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक। लेकिन हमें ये तो करना नहीं, क्योंकि वही प्रूव कर लेंगे हम। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पहले ये हमारे पास ट्रायंगल था ए बी सी, और यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल था पी क्यू एंड आर। अब इसमें हमें क्या करना है, तो ऑलरेडी हमें यहाँ भी गिवन है ना, क्या गिवन है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, यहाँ पर एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमने पहले क्यू सी के पैरेलल ली थी। अब उस लाइन को हम क्या करेंगे, क्यू सी के पैरेलल ना लेते हुए पी आर के पैरेलल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली इस तरीके से, पी आर के पैरेलल, ठीक। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी और ई। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास डी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ई। अब इसमें आपको क्या लिखना, तो यहाँ पर सेम काम करना, टेक पॉइंट डी एंड ई, टेक पॉइंट डी एंड ई ऑन पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट। अब यहाँ पर जो मैंने ये ली, ये जो डी क्यू देख पा रहे हो ये ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी जो हो जाएगा वो हमारे पास डी क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने लिया है। और ये जो बी सी लाइन है ये क्यू ई के इक्वल हो जाएगी, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू ई एंड जॉइंट डी ई।
सेम काम किया हमने, है ना। यहाँ पर जो AD थी, ये वाली लेंथ जो है वो अब DQ के बराबर है, इस वाली लेंथ को, और इस वाली लेंथ के हमने जानबूझ के इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये जो BC है वो QE के इक्वल है और DE पैरेलल किसके, PR के। अब हम बात करेंगे किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DQE। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ कि जो एंगल A है, सॉरी पहले हम साइड ले लेते हैं, साइड AB किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर साइड AB को हमने कंस्ट्रक्ट किया है QD के इक्वल या DQ के इक्वल, तो इसको लिख लेता हूँ मैं QD, है ना। यहाँ पर आप लिख लेना बाय कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, ऑलरेडी हमें गिवन है, तो एंगल B इज इक्वल एंगल टू Q, यहाँ पर आप रीज़न लिख दोगे गिवन। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो जो BC है वो QE के इक्वल है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है और हमने QE को BC के इक्वल ही लिया, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा QE। यहाँ भी आप रीज़न लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर यहाँ देखोगे तो दो ट्रायंगल कौन कौन से, ABC और DQE में एक साइड इक्वल है और यहाँ उन साइड के बीच का एंगल इक्वल है, और अगर तो बाय, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो ABC है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DQE, ट्रायंगल DQE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो एंगल A है, ये एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के। इसी तरीके से एंगल C भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। रीज़न क्या लिखोगे, बाय CPCT, बाय CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल E के इक्वल हो जाएगा। अब अगर यहाँ तुम क्वेश्चन में देखोगे तो जो हमें एंगल A दिया था वो एंगल P के इक्वल दिया था, और यहाँ एंगल A एंगल D के इक्वल है। देखो जो गिवन पार्ट है, एंगल A किसके इक्वल था, एंगल P के, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल D के। इसका मतलब एंगल P और एंगल D भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल D के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो जो एंगल C था वो किसके इक्वल था, एंगल E के। जो एंगल C था वो एंगल E के इक्वल था, और यहाँ पर हमें गिवन है एंगल C एंगल R के इक्वल भी है, तो एंगल C और एंगल E और एंगल R भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एंड एंगल E इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल R के, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये जो एंगल D है वो एंगल P के इक्वल है, जो एंगल E है वो एंगल R के इक्वल है, ठीक। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ER है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल कब होगा, जब ये DE और PR पैरेलल होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो DE है वो पैरेलल होगा किसके, PR के, D पैरेलल टू PR। अगर ये D पैरेलल टू PR होगा तो आप देखोगे यहाँ से कि बाय CPCT करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे ये DQ साइड और एक बार हम पूरी साइड ले लेंगे PQ, मतलब ये इन ट्रायंगल PQR में, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR DQ साइड इस वाली साइड का रेशो और पूरी PQ का रेशो, तो DQ का रेशो और पूरी PQ का रेशो इक्वल हो जाएगा इधर
कहाँ से, तो इधर तुम देखोगे क्यू ई का रेशियो और पूरे क्यू आर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे क्यू ई डिवाइड बाय क्यू आर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पर लिख लेना बाय बाय बीपीटी थ्योरम। थ्योरम 6.1 हमने पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर आप देख लेना। अब यहाँ देखो डी क्यू जो है, ये जो डी क्यू था, ये डी क्यू था। अब आप ईमानदारी से बताना कि हमने ए बी के इक्वल ड्रॉ नहीं किया था, कहीं लिखा भी होगा मैंने, देखो है ना। ये क्या था, डी क्यू जो था वो ए बी के इक्वल था, यहाँ देखो। तो इस डी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी और डिवाइड बाय पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू ई। जो हमने क्यू ई साइड ली थी, ये वाली जो साइड हमने यहाँ ड्रॉ की थी, ये बी सी के इक्वल ही हमने ड्रॉ की थी, ये मैंने लिखा था। तो क्यू ई की जगह हम क्या लिख लेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। इसको हम लिख लेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। इसको अगर हम कंसीडर कर रहे इक्वेशन 2, और इससे पहले जो हमने कंसीडर करा था, है ना, इसको अगर हम कंसीडर करें जो हमने यहाँ प्रूफ करा था इक्वेशन 1। अब देखो सिमिलरली में मैंने आपको क्या बोला था, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। और यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। यहाँ हमने क्या देखा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो वाई इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो ए बी अपॉन पी क्यू था वो हमने स्टार्टिंग में देखा था किसके इक्वल था, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। और अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी और बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू को रेशो हमने प्रूव कर दिया बी सी अपॉन क्यू आर के, और यहाँ पर हमने प्रूव करा था ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो। और यही चीज़ मैंने बोली थी। अब आपको इतना करना नहीं, लेकिन आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर करने के लिए मैंने इस पार्ट को अलग से सोल्व करवाया, जो कि आपने देख रहा होगा कि कितना लॉन्ग हो गया फिर से वो। तो आपको सिमिलरली करके इसी तरीके से ए बी अपॉन पी क्यू को भी लिख देना है बी सी अपॉन क्यू आर के, और यहीं इसको प्रूव कर देना। यहाँ पर इनकी, यहीं आप इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दोगे। हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए थे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना। लेकिन आपको करना इतना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ ये जो पार्ट किया है, ये सिर्फ आपकी कन्फ्यूज़न या आपकी क्लियरिटी, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, इस वजह से मैंने इस पार्ट को प्रूव करके यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू को बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ क्लास 10th का पूरे चैप्टर को बाकायदा बेसिक तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें अभी हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें हमने 6.1, 6.2 और इससे पहले जितनी भी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम, चाहे वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो, चाहे कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम हो, दोनों के प्रूफ हम चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ नहीं देखी हो तो लिंक पर क्लिक करके वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थ्योरम 6.5 को हम 6.4 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरम 6.3 थी, और इसको हमको एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।